नमस्कार, संस्कृति पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरओ का एग्ज़ाम आपका बहुत ही ज़्यादा निकट आ गया है। कमीशन द्वारा 11 फरवरी को संभावित आपकी जो डेट है वो भी जारी कर दी गई है। तो इस स्थिति में तैयारी बहुत ज़ोर शोरों से होनी चाहिए आप सभी की। इसीलिए संस्कृति पीसीएस आप सभी के लिए हिंदी से संबंधित लेक्चर्स लेकर के आ रहा है, जिसमें हम हिंदी के पूरे सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। इसके पश्चात एक एक पॉइंट लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी की क्लासेस। अब देख लेते हैं क्लासेस शुरू करने से पहले कि क्या सिलेबस है इसका और किस प्रकार ये पूरी जो सीरीज़ है इसको हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में कौन कौन से बिंदु हैं आपके। तो टोटल जो आपका प्रश्न होते हैं, प्रश्न पत्र होता है वो 60 अंक का होता है। पूर्णांक जो है 60 का है, जैसे मैंने बताया। इसमें आपके 6 टॉपिक दिए जाते हैं। इन 6 टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक आज जो हम लेने वाले हैं वो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से हम करने वाले हैं इसकी शुरुआत। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य एवं वर्तनी शुद्धियाँ। तीसरे में हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चौथा है तत्सम तद्भव, विशेष एंड विशेषण, और अंत में जो हमारा हो जाएगा वो होगा पर्यायवाची। तो इस तरह से पूरी ये जो श्रृंखला है हमारी चलने वाली है। आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। ये सारे लेक्चर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप शुरुआत ये जितना भी आपका 60 मार्क्स है इसको हम टैकल करके चलेंगे कि हम 60 आउट ऑफ 60 लेकर के आएँ, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिंदी का महत्व आरओ के पेपर में अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे मेरिट भी आप अपनी बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज से हम विलोम शब्द से शुरू करेंगे। देखेंगे सबसे पहला शब्द कौन सा है हमारा। और विलोम शब्द की एक अच्छी बात यह होती है कि यदि हमें शब्द का अर्थ पता चल जाए तो हम आसानी से विलोम शब्द को ढूंढ सकते हैं, पहचान सकते हैं। यहाँ पर अंत में आपको 5 क्वेश्चन भी दिए जाएंगे रिवीजन के लिए। जितने भी विलोम शब्द मैंने यहाँ पर आपके लिए लिए हैं ये सारे प्रीवियस ईयर जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। अन्य क्लासेस भी आरओ की इसमें चल रही हैं। तो जो भी बच्चे अगर पेड बैच भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो संस्कृति पीसीएस का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला शब्द कौन सा है। पहला है गणतंत्र। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है कि जहां पर जनता का शासन हो। भारत क्या है, एक गणतांत्रिक देश है। ठीक है, तो जहां पर जनता का शासन हो तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जहां पर राजा का शासन हो, जहां पर कोई एक राजा हो, राजतंत्र हो जाएगा। तो गणतंत्र का विपरीत क्या हो जाता है, राजतंत्र हो जाता है। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पर क्या है, आस्था। आस्था का अर्थ होता है कि हमें किसी पर बहुत ही ज्यादा विश्वास, बिलीव है। ठीक है, आस्था। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अनास्था, अविश्वास। आगे देख लेते हैं एकता। हम क्या है, भारत में सभी लोग एकता के साथ रहते हैं। विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं लेकिन वो एकता के साथ रहते हैं। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अनेकता। ठीक है, यानी कि एक साथ लोग नहीं रहते हैं। अतिवृष्टि। ये जितने भी शब्द है जैसे मैं बताया कि बहुत ही बार पूछे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिवृष्टि आपका काफी बार पूछा जाता है। अति का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, और वृष्टि का मतलब क्या होता है, वर्षा। तो अतिवृष्टि का विपरीत क्या हो जाएगा, अनावृष्टि, यानी कि कम वर्षा वाला क्षेत्र। अत्यधिक वर्षा, कम वर्षा। दूसरा शब्द क्या है, आवर्तक। आवर्तक का अर्थ क्या होता है, जो बारंबार घटित हो रहा हो, बार बार होने वाला, तो वो हो जाता है आवर्तक। आवर्तक का विपरीत क्या हो जाएगा, अनावर्तक, जो सिर्फ एक ही बार घटित हो, बारंबार ना हो। ठीक है, इसके पश्चात दूसरा शब्द हमारा क्या है, अनुरक्ति। अनुरक्ति का मतलब प्रेम भावना, आसक्ति। आपको अपनी किसी वस्तु से बहुत ही ज्यादा प्रेम है। ठीक है, अपने भाई से बहुत ही ज्यादा प्रेम है, तो यहाँ पर वही है अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा, विरक्ति। प्रेम नहीं है, मुझसे कोई आसक्ति नहीं है। ठीक है, तो अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है, अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है, दया या कृपा। क्या किसी पर क्या कर रहे हो आप, दया करें, भगवान हमारे पर दया कीजिए। ठीक है, तो अनुग्रह। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह। ठीक, इसके पश्चात आग्रह। आग्रह मतलब होता है कि प्रार्थना कर। दुराग्रह यानी कि दुर्भावना। दुर मतलब क्या होता है, गंदा। ठीक है, तो अच्छे मन से आप कोई प्रार्थना करते तो दुराग्रह, जहां पर दुराग्रह किया जा रहा हो, अच्छे मन से प्रार्थना नहीं की जा रही हो तो दुराग्रह, उसका विपरीत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आदृत। आदृत का अर्थ क्या हो जाता है, सम्मानित। आदृत मतलब सम्मानित, तो आदृत का विपरीत क्या हो जाएगा, असम्मानित, तो ये हो जाता है यहाँ पे अनादृत। ठीक है, आदृत, अनादृत, सम्मानित, असम्मानित। ठीक है, इसके पश्चात नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, जो प्राकृतिक है चीजें, जैसे कि आपका आकाश हो गया,
ठीक है, नदियां हो गई, पहाड़ हो गए, प्राकृतिक। लेकिन वही कृत्रिम, कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे कि तालाब हमने देखा प्राकृतिक है, लेकिन हमने स्विमिंग पूल देख लिया, वो क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, मानव ने उसका निर्माण किया है। ठीक है, इसके बाद भौतिक, भौतिक वस्तुएं, संसार में क्या है, हम भौतिक वस्तुओं का भोग कर रहे हैं। वहीं यदि हम इस भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठ जाएं और सिर्फ भगवान में लीन हो जाएं तो वो क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। तो भौतिक का विपरीत क्या हो जाता है, आध्यात्मिक। ठीक है, इसके पश्चात प्राची, मेरे शब्द का मैं आपको विलोम बताती हूँ। तो प्राची का अर्थ होता है पूर्व की दिशा, यानी कि पूजनीय दिशा। तो यहाँ पर प्राची यानी पूर्व की दिशा, पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा, पश्चिम, यानी कि प्रातीच, प्रातीच पश्चिम की दिशा। ठीक है, इसके बाद समष्टि, समष्टि का क्या अर्थ क्या होता है कि एक साथ, समष्टि। वहीं व्यष्टि का क्या अर्थ हो जाएगा, अलग अलग। समष्टि एक साथ, व्यष्टि अलग अलग। सदाचार, सदाचार का अर्थ होता है कोई सम्मानित व्यक्ति, शिष्य व्यक्ति। ठीक है, कदाचार जो सम्मानित नहीं है, जो दूसरों का सम्मान नहीं करता है, जिसके अंदर सभ्यता नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कौन से शब्द हैं हमारे पास। इसके बाद आ जाता है विधि। विधि आप समझते हो, एक तो विधि नाम होता है, दूसरा विधि कानून वाला आ जाता है। तो यहाँ पे ये कानून वाला विधि दिया हो गया, यानी कि कानून के अनुसार जो कार्य होते हैं, व्यवस्था होती है, ढंग होती है, वो हमारा क्या हो जाता है, विधि। वहीं पर दूसरा क्या आ जाएगा, निषेध। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, निषेध, जो विधि के अनुसार नहीं है, कानून के अनुसार नहीं है। ठीक है, आविर्भूत, आविर्भूत का अर्थ होता है कि अचानक से प्रकट हो जाना या अवतरित हो जाना। भगवान क्या करते हैं, प्रकट होते, अवतरित होते। तो वही आविर्भूत, आविर्भूत का विपरीत क्या हो जाएगा, तिरोभूत, यानी कि गायब हो जाना। ठीक है, आविर्भूत जो प्रकट हो जाना, तिरोभूत गायब हो जाना। ठीक है, इसके पश्चात क्षणिक, क्षणिक यानी कि थोड़े से समय के लिए मैं पलक झपका रही हूँ, क्षणिक। ठीक है, या फिर कोई वस्तु थोड़ी देर के लिए हो। शाश्वत जो अनंत काल तक रहने वाला है, आकाश शाश्वत है। ठीक है, तो ये क्या है, सूर्य का पूर्व से उगना शाश्वत है। तो ये हो गया आपका अग्रज। अग्रज मतलब होता है बड़ा भाई, तो उसका विपरीत क्या हो जाएगा, छोटा भाई, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुज। ठीक है, इसके बाद है शब्द हमारा कौन सा, मौन। मौन का अर्थ होता है कि ध्यान, शांत एकदम, जो ना बोले, मौन। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, मुखर, यानी कि अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति। इसके पश्चात है शानदार। शानदार, किसी ने बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य किया है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है उसका किसी क्षेत्र में, तो ये क्या हो जाएगा, शानदार। इसी के विपरीत किसी ने ऐसा कार्य किया है जहां पर उसको शर्मसार होना पड़ रहा है, अच्छा कार्य नहीं किया, तो शानदार का विपरीत क्या हो जाएगा, शर्मनाक। ठीक है, इसके बाद आते हैं बर्बर। बर्बर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो असभ्य हो, जिसको सभ्यता ना हो। हमारे पूर्वज, जैसे हम कहते हैं ना कि हम आदिवासी थे, तो क्या थे, बर्बर थे, उन्हें सभ्यता नहीं थी, फिर धीरे धीरे हम क्या हो गए, सभ्य हो गए। तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, सभ्य हो जाएगा। बर्बर मतलब कि असभ्य, इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, सभ्य। अच्छा, एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। ठीक है, अगर ये सभ्य यहाँ पे लिखा है और इसके साथ यहाँ पर आपके शब्द दिए गए हैं बर्बर या असभ्य, तो दोनों ही आपके इसके विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं और कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपसे यहाँ पर तिरोभूत भी पूछ सकता है और आविर्भूत भी पूछ सकता है। चलिए, अनुचर। अनुचर का मतलब होता है दास। दास का विपरीत क्या हो जाएगा, स्वामी। ठीक है, तो अनुचर यानी कि दास, इसका विपरीत होता है स्वामी। इसके पश्चात अमित। अमित का अर्थ होता है जिसको हम नाप नहीं सकते, हम आकाश को नहीं नाप सकते, ये क्या है, अमित है। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, जिसको हम नाप सकते हैं, यानी कि परिमित। ठीक है, हम अपनी हाइट को क्या है, नाप सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कौन से शब्द हैं, तो सत्कार, किसी का सम्मान करना, सत्कार करना। जैसे घर में आते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो हम क्या करते हैं, उनके पैर छू करके उनको सत्कार देते हैं। ठीक है, वही तिरस्कार, किसी का निरादर कर देना, हमने उनको वह सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए। ठीक है, तो तिरस्कार कर दिया उसका, तो सत्कार का विपरीत क्या हो जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, इसके पश्चात आता है आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। ठीक है, क्या होता है, ढका हुआ। वहीं इसका विपरीत क्या हो जाएगा, खुला हुआ, यानी कि अनाच्छादित। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो गया, अनाच्छादित। ठीक है, विपरीत। सुख। सुख का आप सभी जानते हो विपरीत क्या होगा, दुख। निषिद्ध। निषिद्ध क्या क्या हो जाएगा,
विहित, निषिद्ध मतलब हो जाता है वर्जित कोई क्षेत्र, वहां नहीं जाना। विहित मतलब खुला है, आपको आगे आप जा सकते हो। ठीक है। शुष्क, शुष्क का मतलब होता है सूखा। ठीक है, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? आर्द्र यानी कि गीला। ठीक, आगे देखते हैं। स्थूल, स्थूल का अर्थ क्या हो जाएगा? स्थूल मतलब कि बहुत ही ज्यादा मोटा व्यक्ति, कहीं एक ही जगह पर जो बैठा हो, स्थूल। ठीक है, उसी का विपरीत हो जाएगा सूक्ष्म, दुर्बल या तन्वी। ठीक, आगे देखते हैं। पृथक, अलग अलग, इसका एक साथ, यानी कि कोई वस्तु पृथक हो गई, टूट गई। ठीक, तो उसी का विपरीत क्या हो जाएगा? संयुक्त, एक साथ। उपयोग, उपयोग का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपयोग। ठीक है, कोई वस्तु जो है बहुत उपयोगी है, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं है, तो वहां पर इसका विपरीत हो जाएगा अनुपयोग। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे कौन से शब्द हैं? उद्यम, ये कहते हैं ना ये बच्चा बहुत ही उद्यमशील है, ये अवश्य ही आरओ में सिलेक्शन ले लेगा। तो उद्यमशील यानी कि बहुत ही ज्यादा परिश्रमी है। इसी के विपरीत परिश्रमी का क्या हो जाएगा? आलसी व्यक्ति, जिसको कोई मतलब नहीं है सिलेक्शन ले या ना ले, हमें क्या करना है? लेट रहना है बेड पे। ठीक, तो वही उद्यम का विपरीत क्या हो जाएगा? आलस्य हो जाएगा। इसके बाद अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब बहुत थोड़ा सा, इसी का विपरीत क्या हो जाएगा? बहुज्ञ, बहुज्ञ मतलब ज्यादा। ठीक है, चल, और चल का विपरीत क्या हो जाएगा? अचल। आप देखते हो ना, चल संपत्ति और अचल संपत्ति, तो चल का विपरीत क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जारज। जारज शब्द बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। जारज का अर्थ होता है नाजायज संतान। ठीक है, या फिर किसी और स्त्री या पुरुष के द्वारा उत्पन्न संतान। तो जारज का विपरीत क्या हो जाएगा? औरस। ठीक है, यानी कि जायज संतान। इसके बाद गौरव, गौरव यानी कि बहुत प्राउड, अच्छा कार्य किया है, गौरव। और गौरव का विपरीत क्या हो जाएगा? लाघव, यानी कि बहुत निकृष्ट कार्य किया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाघव। गौरव का विपरीत हो जाएगा आपका लाघव। ठीक है। अमृत, अमृत का विपरीत क्या हो जाएगा? विष। हया यानी कि जिसके अंदर शर्म हो। ठीक है, इसी का विपरीत हो जाएगा कि बेहया, जिस पर बातों का असर नहीं हो रहा है, तो वो बेहया। ठीक है। सुलभ, जो हमें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए, वो क्या होता है? सुलभ। सुलभ का विपरीत क्या हो जाएगा? दुर्लभ, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे कि आपकी सीट आरओ में, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है दुर्लभ। तो लेकिन ये उस प्रकार की दुर्लभ नहीं है, इसे आप मेहनत से पा सकते हैं। ठीक है। दीर्घायु यानी कि बहुत लंबी आयु है, दीर्घायु भवा, आशीर्वाद देते हैं ना बड़े लोग हमें कि दीर्घायु भवा, तो इसी का विपरीत क्या हो जाएगा? अल्पायु। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, और कौन से शब्द हैं? उपमेय। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, यानी कि जिसकी तुलना हो, तो उसको हम कहते हैं उपमेय। उपमेय का विपरीत क्या हो जाएगा? अनुपमेय, यानी कि जिसकी कोई तुलना नहीं है। ठीक है, वो हो जाता है हमारा अनुपमेय। इसके बाद भूगोल, भूगोल का विपरीत क्या हो जाएगा? खगोल। यहाँ पर ज्ञान की बात आ गई है, भूगोल पढ़ते हैं और हम अंतरिक्ष का जो है उसको हम क्या कहते हैं? खगोल ज्ञान। तो खगोल के बारे में हम जानते हैं। इसके बाद सहयोगी, जो हमारे साथ हो, इसका विपरीत क्या हो जाएगा? प्रतियोगी, जो आपकी परीक्षा में आपके साथ बैठेंगे वो आपके कौन है? प्रतियोगी हैं। माता पिता इस जर्नी में जो आपका साथ दे रहे हैं वो कौन है? आपके सहयोगी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जोड़, जोड़ 1 + 1 11 है ना? नहीं, चलिए तो 1 + 1 वही जोड़, और इसी को हम माइनस कर दे हैं, 1 - 1 वो घटाओ। चलिए आगे देखते हैं। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ क्या होता है? वितृष्णा। ठीक, तृष्णा मतलब अभी किसी को बहुत ज्यादा परेशानी है, चिंता, तृष्णा। ठीक है, उसी का विपरीत हो जाएगा आपका वितृष्णा। आगे आते हैं। पोषक, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे माता पिता, इसी के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा? शोषक, जो हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है। जंगम, जंगम का अर्थ क्या होता है? कि जो विचलित, मतलब जिसमें बिल्कुल भी स्थायी नहीं रहते, बहुत ही चंचल, तो वो आपका हो जाएगा जंगम। उसी का विपरीत क्या हो जाएगा? स्थावर, जो एक ही जगह पर रहे, वह है आपका क्या? स्थावर। आगे देखते हैं। सृष्टि, सृष्टि का क्या हो जाएगा? प्रलय। ठीक है, सृष्टि पूरी सृष्टि का सृजन है, प्रलय सब कुछ खत्म हो गया। इसके बाद कौन सा है? ईप्सित।
ईप्सित का अर्थ क्या होता है कि प्रिय या काम्य, जिसको हम चाहते हैं, बहुत प्रिय है। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अनीप्सित, जिससे हमें अब कोई चाह नहीं रही, अप्रिय व्यक्ति कोई, ठीक है, तो वो हो जाता है अनीप्सित। तो ईप्सित का विपरीत अनीप्सित। ये शब्द कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आएगा साहचर्य, ठीक है, साथ साथ। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अलगाव, ठीक है। विराट, बहुत ही बड़ा, ठीक है, बहुत मतलब विराट स्वरूप में। पर्वत क्या है, बहुत ही विराट है, हिमालय बहुत ही विराट है, तो ये उसी के परिप्रेक्ष्य में है विराट। विराट का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म या क्षुद्र, बहुत छोटा सा। स्पर्श, यानी कि जिसको हम छू करके देख सकते हैं, जैसे कि ये पेन मैंने ले रखा है, मैं इसे स्पर्श कर पा रही हूँ। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अस्पर्श, हवा को मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ, ठीक है, तो ये अस्पर्श हो जाएगा। अज्ञ और यज्ञ दोनों का ही अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है, अज्ञ का मतलब होता है अज्ञानी, जिसको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इसका अर्थ होता है अज्ञानी, ठीक। और ये दोनों ही इसके क्या है, विलोम शब्द हैं। इनका अर्थ होता है ज्ञानी, जो सब कुछ जानता है, इसका ज्ञानी, ठीक है। वही यहाँ पर आप देखोगे इस शब्द का, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, ज्ञानी है, अज्ञ क्या, जो अज्ञानी हो, जिसको कुछ नहीं आता। इसका विपरीत अभिज्ञ, मतलब जो सब कुछ जानता हो। अब अभिज्ञ का यदि आपसे पूछते हैं विलोम शब्द, तो इसका क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता है। तो अभिज्ञ यानी कि जो जानता है, ज्ञानी है, और अनभिज्ञ जिसको कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। बहिरंग, बाहरी रंग, फिर अंतरंग, ठीक है। ग्रस्त, कहीं पर वो ग्रसित है किसी चीज से, कोई बीमारी से ग्रसित है, तो क्या हो गया, वो मुक्त हो गया, बंधन टूट गए सारे, मुक्त हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं उपकार। उपकार का अर्थ क्या होता है, उपकार का अर्थ होता है कि किसी पर जैसे बहुत जैसे हमारे लिए किसी ने कुछ किया, तो हम कहते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा उपकार किया है, सहयोग किया है हमारा। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकार। इसके पश्चात तिमिर। तिमिर का विपरीत क्या होगा, आलोक, प्रकाश या ज्योति। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, ठीक। प्रत्यक्ष, जो हमें सामने दिखाई दे रहा हो, प्रत्यक्ष है, हमारे जस्ट सामने है, ठीक है। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, परोक्ष या अप्रत्यक्ष। सामान्य, सामान्य मतलब नॉर्मल, एकदम सामान्य वस्तु, ठीक है। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, विशिष्ट या असामान्य। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, जैसे कि अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो सामान्य आप क्या हो, एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, सारे स्टूडेंट की तरह सामान्य हो। लेकिन जैसे ही आप एग्जाम क्रैक कर लोगे और समीक्षा अधिकारी बन जाओगे, तब आप एक विशिष्ट पर्सन बन जाओगे, आप एक असामान्य व्यक्ति बन जाओगे, और जो सारे स्टूडेंट थे इस लाइन में, उनसे आप अलग हो जाओगे, तो असामान्य, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं मर्त्य। इसका अर्थ क्या होता है, जो अभी मरने वाला हो या मरणशील, ठीक है। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, अमर, ठीक। उत्कर्ष, उत्कर्ष जिसने बहुत अच्छा कार्य किया हो, उत्कर्ष। इसी का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकर्ष। आविर्भाव, आविर्भाव का अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रकट होना। इसी का विपरीत हो जाएगा तिरोभाव, गायब हो जाना। उन्मीलन, उन्मीलन का अर्थ क्या होता है, विकसित होना है, कोई नई चीज विकसित हो रही है। निमीलन, जो खत्म हो रही है, जा रही है, निमीलन, ठीक है। जैसे एज आपकी क्या है, ढल रही है। आगे आ जाते हैं उपकार। उपकार का विपरीत क्या हो जाएगा, अपकार, ठीक है। आगे देख लेते हैं स्वजाति, यानी कि एक ही जाति के, स्वजाति, ठीक। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, विजाति। चलिए उन्मूलन, ठीक है। उन्मूलन का अर्थ क्या होता है, उन्मूलन का अर्थ होता है कि आप किसी वस्तु को आपने उखाड़ के फेंक दिया या फिर उसको तोड़ दिया, तो वो हो जाता है उन्मूलन। उसी का विपरीत क्या हो जाएगा, रोपण। यहाँ पौधे के संदर्भ में है, तो पौधे को आप क्या कर रहे हो, रोपित कर रहे हो, नया पौधा लगा रहे हो, ठीक है। श्री गणेश, जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो कहते हैं इस कार्य का श्री गणेश करते हैं, यानी कि शुरुआत कर रहे हैं हम उसकी। वहीं पर यदि कोई कार्य की समाप्ति होती है तो हम क्या कहते हैं, इतिश्री। तो श्री गणेश का विपरीत क्या हो जाएगा, इतिश्री। इसके पश्चात है धनी। धनी का विपरीत निर्धन। इसके पश्चात अधिकृत, कोई क्षेत्र जो है वो अधिकृत है, यानी कि उसको इसके किसी दूसरे के अधिकार में वह क्षेत्र है, अधिकृत, या फिर उसको सरकार ने अधिकृत कर लिया है, ठीक। तो उसी का हो जाएगा विपरीत अनधिकृत। अनुलोम, अनुलोम का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। इसके पश्चात आता है परिश्रम। परिश्रम, बहुत मेहनत की। इसके पश्चात विश्राम करने का समय आ गया है आप सभी का, ठीक है। अथ, अथ का क्या हो जाएगा, इति। चलिए आगे देखते हैं और कितने शब्द हैं हमारे पास। इसके बाद है कृतज्ञ। कृतज्ञ मतलब आप
कि मैं बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे अच्छा मार्गदर्शन दिया। ठीक है, तो कृतज्ञ हैं हम किसी चीज़ को लेकर के, बहुत मतलब उसका एहसान हम कैसे उतारें ये हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कृतज्ञ है। वही होता है कृतज्ञ, जो आप चाहे किसी के लिए कुछ भी कर दो। कुछ सेल्फिश लोग होते हैं ना, आपने उनके लिए कुछ अच्छा भी कार्य किया लेकिन वो उसका कोई भी आपको फेवर नहीं देंगे, तो वो होते हैं क्या, कृतज्ञ, कोई एहसान नहीं लेना। संकीर्ण, संकीर्ण कहते हैं ना, आपकी संकीर्ण मानसिकता बहुत संकीर्ण है, यानी कि छोटी है। संकीर्ण वही विस्तीर्ण, विस्तीर्ण का मतलब बड़ा। ठीक, तो संकीर्ण छोटा, विस्तीर्ण बड़ा। आगे देखते हैं अनुरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा कि प्रेम का भाव। ठीक है, उसको हम कहते हैं अनुरक्ति। इसी का विपरीत क्या हो जाता है, इसका विपरीत क्या हो जाता है, विरक्ति। तो अनुरक्ति का विपरीत हो जाएगा विरक्ति। ठीक, चलिए सापेक्ष, सापेक्ष का विपरीत क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। तो सापेक्ष का विपरीत निरपेक्ष। इसके बाद है शब्द संधि। संधि एक साथ जोड़ना, और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं ना संधि विग्रह कर दो, संधि विग्रह तोड़ दो। तो संधि का विपरीत हो जाएगा क्या, विग्रह। फिर यथार्थ, यथार्थ जो सामने है, जो दिख रहा है। और कल्पना, कल्पना में क्या है, हमारे मस्टैंग गाड़ी चल रही है, कल्पना में है वो हमारी, लेकिन वो यथार्थ अभी नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी कल्पना में है। यथार्थ जो सामने हमारे पास है, और इसी का विपरीत हो जाएगा कल्पित, जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं। फिर अपेक्षा, अपेक्षा का विपरीत क्या हो जाएगा, उपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा का विपरीत उपेक्षा। इसके पश्चात है साधु। साधु मतलब जो बहुत अच्छे कार्य करता है, जिसका आचरण अच्छा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ये बहुत साधु व्यक्ति है, बहुत सीधा व्यक्ति है, शालीन है। इसी का विपरीत हो जाएगा असाधु। ठीक है, यहाँ पर एक बार फिर से ये शब्द आया है आविर्भाव। इसका विपरीत क्या होता है, तिरोभाव। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं अपराधी। जिसने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई गलत कार्य किया है, तो वह अपराधी है। मृत्यु हो गई किसी की, किसी को मार दिया, अपराधी। निरपराध, जिसने कोई इस प्रकार का अपराध नहीं किया। सरल, बहुत सीधा सीधा सामने। ठीक है, वही वक्र, कुटिल, कठिन और जटिल, ये सारे ही इसके क्या हैं, विपरीत शब्द हैं। इसके पश्चात है आकीर्ण। आकीर्ण का विपरीत क्या होगा, विकीर्ण। ठीक है, थोक यानी कि बहुत ज्यादा समान, थोक का क्या हो जाएगा, फुटकर हो जाएगा। इसके पश्चात शब्द क्या है, उपत्यका। उपत्यका का क्या हो जाएगा, आधिक्यता, बहुत ज्यादा। इसके पश्चात मृषण। मृषण मतलब होता है मुलायम, बहुत सॉफ्ट। तो मृषण, जैसे कि आपको अभी ठंड के समय में ब्लैंकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसी को बस लेकर के लेटे रहते हो, तो वो मृषण, मुलायम। वही रूक्ष, रूक्ष मतलब खुरदुरा कोई क्षेत्र, तो उसको रूक्ष कहते हैं। नरम, सॉफ्ट, कड़ा, बहुत ज्यादा हार्ड। ठीक है, अध, अध का क्या हो जाएगा, अनग। अध मतलब होता है अशुद्ध। अध का मतलब क्या होता है, अशुद्ध या अपवित्र। वहीं अनग का मतलब होता है शुद्ध या पवित्र। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे कौन से शब्द हैं। तो गगनचुंबी। गगनचुंबी जो आकाश को छू रहा हो, कि इसकी सफलता गगनचुंबी है, या फिर जैसे पर्वत को हम कहते हैं, तो गगनचुंबी। इसी का हो जाएगा तलस्पर्शी या भूस्पर्शी, जो जमीन पर है। आघात। आघात का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिघात। इसके बाद आता है अनृत। अनृत का होता है ऋत। अनृत का विपरीत क्या हो जाता है आपका, ऋत। अनृत मतलब होता है झूठ, इसी का विपरीत ऋत मतलब सत्य। फिर तांडव। तांडव का हो जाएगा लास्य। इसके पश्चात आता है अनंत। अनंत का क्या हो जाएगा, शांत, ससीम या अंत, जिसका है। अनंत कहते हैं ना कि ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसी की जगह आएगा शांत, ससीम या अंत। इसके पश्चात कुशल, जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा कुशल हो, इसका विपरीत हो जाएगा अकुशल। जड़, कहते हैं जड़ बुद्धि है व्यक्ति, इसको कुछ नहीं पता है, तो जड़। इसका क्या हो जाएगा, चेतन, जो चैतन्य है, जो सब जानता है, बहुत ही एक्टिव पर्सन है कोई। फिर विराग। विराग का क्या हो जाएगा, अनुराग। इसके पास आता है सरस, जिसके जीवन में सारे रस हो, मतलब बहुत खुशी हो, सरस। फिर उसके पश्चात अचानक से क्या होता है, जीवन नीरस प्रतीत होने लगता है, कि अब जीवन में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2-4 अटेम्प्ट के बाद क्या लगता है कि जीवन नीरस प्रतीत हो रहा है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, तो सरस का क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर आपके कुछ विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो दिए गए हैं। इन प्रश्नों को मैं, जो इसका पार्ट 2 आएगा लेक्चर, उसमें मैं सॉल्व कराऊंगी, लेकिन यहाँ पर यह आपके अभ्यास प्रश्न हैं, इनके उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो यह प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और टोटल इनकी संख्या है 5। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न क्या है कि आवर्तक का विपरार्थी शब्द कौन सा है। प्रवर्तक,
अनावर्तक, आवृत या प्रकर्षक। ठीक है, तो इसका विपरीत शब्द क्या होगा बताइएगा। ये आपके आरओ एग्जाम 2021 में पूछा गया था। इसके बाद दूसरा कह रहा है सदाचार। सदाचार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। यह आपका 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें आया था सेम। इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका गौरव। गौरव का विपरीत शब्द क्या होगा, वैभव, लाघव, पराभव या निर्मुख। इसके पश्चात आगे देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा, अर्क, पीयूष, मधुर या विष। ठीक, आगे देखते हैं पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि अनुरक्ति का विपरीत जो विपरीत शब्द है वो क्या होने वाला है, आसक्ति, प्रशस्ति, विरक्ति या प्राकृतिक। तो ये टोटल 5 प्रश्न हैं जिनके उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो यह हमारा आज हिंदी का पहला क्लास था। इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि आपको जो टोटल 6 टॉपिक है वो मैं आगे लेकर के कंटिन्यू चलूँगी। ठीक है, आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भी आपकी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।